प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। और वीडियो लेक्चर में हम लोग रिडक्शन फार्मूले को ही आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले एक संदेश है आप लोगों के लिए। आप सभी को पता है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर इस समय चल रही है, तो प्लीज़ आप सभी अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। बाहर जाएँ तो मास्क लगा के जाएँ, घर में आएँ तो अच्छे से हाथ मुँह धोएं, साबुन से धोएं, ठीक है। कहीं से भी इन्फेक्शन को अपने घर में प्रवेश करने की अनुमति ना दें। ध्यान दीजिए कि हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी है, राइट। क्योंकि कोई सरकार, कोई प्रशासन नहीं आएगा आपसे ये बार बार कहने कि मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए अपने आप को, ठीक है। क्योंकि उनकी वैसे ही काफ़ी इंगेजमेंट्स हैं। तो प्लीज़ एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते आप अपनी सुरक्षा का स्वयं ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम सभी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे तो फिर सरकार का, प्रशासन का काम काफ़ी कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। और वो मेडिकल फैसिलिटी और दूसरी जो आवश्यक ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी ओर ध्यान दे पाएंगे। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। ओके, चलिए आइए अपन लोग आज आगे बढ़ते हैं। तो पिछले लगभग 3 लेक्चर्स में हम लोग रिडक्शन फार्मूले को कंटिन्यू कर रहे हैं, और आज हम लोग रिडक्शन फार्मूले में गामा फंक्शन और गामा फंक्शन का एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, उसका यूज़ कैसे करते हैं एज ए रिडक्शन फार्मूला, इस चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि गामा फंक्शन क्या होता है। गामा फंक्शन बेसिकली बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन कई जगह पर रिडक्शन फार्मूला बीएससी फर्स्ट ईयर में होता है। तो आपको गामा फंक्शन से मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ पहले, और फिर जो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है उसको आपको याद रखना है। इसका प्रूफ आप गामा फंक्शन जब पढ़ेंगे तब वहाँ पर देखेंगे, और आप चाहें तो गामा फंक्शन के ऊपर हमारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाकर भी उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ द गामा फंक्शन? गामा फंक्शन बेसिकली एक डेफिनेट इंटीग्रल है। इट्स 0 to infinite e to the power minus x raised to the power n minus 1 dx। ये है गामा फंक्शन। इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं गामा n, ठीक। अब ये तो इसके डेफिनेशन है, हमें इसका यूज़ नहीं करना है। हमारे काम की जो चीज़ है वो है इसका एक रिजल्ट। इसका एक रिजल्ट है कि गामा n+1 इज इक्वल्स टू होता है n गामा n। आई रिपीट, गामा n+1 इज इक्वल्स टू होता है n गामा n। एंड साथ ही एक रिजल्ट है गामा हाफ इज इक्वल्स टू रूट पाई। गामा हाफ की वैल्यू होती है रूट पाई। तो ये दो रिजल्ट्स को अगर हम लोग याद रखें तो इन दोनों रिजल्ट्स से काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे काम आ सकती हैं आगे। कैसे? देखिए, गामा n+1 बराबर n गामा n होता है, गामा हाफ इज इक्वल्स टू रूट पाई। ये सारे रिजल्ट्स बीटा एंड गामा फंक्शंस के चैप्टर में आपको मिल जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर उनके प्रूफ के विषय में डिस्कस नहीं करूँगा। नाउ इसके बाद अगर आपको कहीं पर गामा 3/2 की ज़रूरत पड़े तो इस गामा 3/2 को आप लिख सकते हैं गामा 1/2 + 1। तो देखिए ज़रा, ये इस रूप में आ गया, और फिर आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/2 गामा 1/2, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है गामा n+1 बराबर n गामा n। तो n का काम कौन कर रहा है? ये 1/2 कर रहा है, ठीक। तो दिस इज इक्वल्स टू हाफ गामा हाफ, एंड रूट गामा हाफ की वैल्यू होती है रूट पाई, तो आप इसको लिख देंगे रूट पाई/2। तो ये गामा 3/2 की वैल्यू होती है। उसी तरह अगर आप गामा 5/2 की वैल्यू निकालने के लिए जाएंगे तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट दिस गामा 3/2 + 1। तो ये हो जाएगा 3/2 गामा 3/2, और गामा 3/2 की वैल्यू अभी अभी आप निकाल के आए हैं। तो 3/2 इंटू रूट पाई/2 मतलब कि 3√π/4, ये इसकी वैल्यू आ गई। और इसी तरह से आप गामा 5/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। गामा 7/2, अगर गामा 5/2 की वैल्यू निकालने के लिए जाएंगे तो कितनी आएगी ये वैल्यू? दिस इज इक्वल्स टू 7/2 की वैल्यू निकालने के लिए जाएंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 5/2, है ना, +1, राइट। एंड दिस इज इक्वल्स टू 5/2 गामा 5/2। यहाँ पे 5/2 की वैल्यू लिख दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। एंड सो ऑन, आप गामा 7/2 की निकाल सकते हैं, गामा 9/2 की वैल्यू भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया गामा फंक्शन और वो कैसे काम करता है।
उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और गामा हाफ की वैल्यू होती है रूट पाई, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब जो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोगों को यूज़ करना है, जो खास तरह के इंटीग्रल्स में काम आता है, वो है इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin रेज़ टू द पावर mx cos रेज़ टू द पावर nx dx। हालांकि इसके लिए आप लोग रिडक्शन फार्मूला बनाना सीख चुके हैं, तो अगर इस तरह का कोई इंटीग्रल आता है उसमें 0 to π/2 लिमिट है, तो आप आसानी से उस रिडक्शन फार्मूले का यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बट इट्स क्वाइट लेंदी, वो थोड़ा सा लंबा होता है। बनिस्बत इसके आप इस इंटीग्रल को एक दूसरे फॉर्मूले, इसकी जो वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन, वो होती है गामा m+1/2 गामा n+1/2 डिवाइड बाय 2 गामा m+n+2/2। ठीक है, ये है मेनली फॉर्मूला बच्चों। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से इस तरह के जो भी इंटीग्रल्स आएंगे, या फिर ऐसे इंटीग्रल्स जिन्हें इस रूप में बदला जा सके। आई रिपीट, लिमिट 0 to π/2 sin रेज़ टू द पावर mx cos रेज़ टू द पावर nx dx is equals to m+1/2 gamma n+1/2 in divide by 2 into gamma m+n+2/2, where m is the degree of sin and n is the degree of cos। तो इस तरह से आपको पहले m और n आइडेंटिफाई कर लेना है, उसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। और जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको इस गामा फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को इवैल्यूएट कर लीजिएगा यूजिंग दिस टर्म, एंड यू विल गेट द आंसर और सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल। तो इस तरह से हमें इस इंटीग्रल को और गामा फंक्शन को यूज़ करना है खास तरह के इंटीग्रल्स को इवैल्यूएट करने में, जिससे कि रिडक्शन फार्मूले का यूज़ हमें ना करना पड़े और हम आसानी से इस तरह के इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर सकें। ठीक, नाउ इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हुए हैं, जो क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं यहाँ पर, और इनमें से ये जो क्वेश्चन है बच्चों, दिस वन, ये क्वेश्चन कई बार बच्चों ने मुझे कमेंट बॉक्स में और ईमेल के थ्रू भी पूछा है कि सर इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, तो आज आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। तो ये कुछ खास क्वेश्चंस निकाले हैं हमने, जो कि इस रिडक्शन फार्मूले, मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और जिसे फिर हम इससे सॉल्व करेंगे। आई रिपीट अगेन कि आप इसमें रिडक्शन फार्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट इट्स क्वाइट लेंदी, इसलिए उसे छोड़ते हुए हम लोग यहाँ पर इस गामा फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए पहले क्वेश्चन की ओर फोकस करते हैं और उसको इवैल्यूएट करने का प्रयास करते हैं। राइट, इन दो फार्मूलों को ध्यान में रखना है। फिलहाल मैं इसे वहाँ लिख देता हूँ ताकि ये जगह अपने पास खाली हो जाए सॉल्यूशन के लिए। सो आइए ज़रा बच्चों अब पहले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन i इज इक्वल्स टू, हमारे पास में है बच्चों 0 to 1 x रेज़ टू दी पावर 3/2 1 माइनस x रेज़ टू दी पावर 3/2 dx। ये इंटीग्रल है जिसे हमें इवैल्यूएट करना है। अब आप ध्यान से देखें तो फिलहाल इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है ना, कौन सा सब्स्टिट्यूशन? आपके पास से 1 माइनस एक्स है, तो आप x की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पुट हियर, पुट x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि dx इज इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा कितना बच्चों? dx इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, एंड लिमिट्स जो हैं, अगर आप लिमिट्स पे ध्यान दें तो जो लिमिट्स हैं, अगर x इज इक्वल्स टू 0 तो थीटा भी 0 हो जाएगा, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 तो थीटा इज इक्वल्स टू π/2। तो लिमिट जो हैं वो हो जाएंगी थीटा इज इक्वल्स टू 0 टू थीटा इज इक्वल्स टू π/2। तो ये तो आ गई बच्चों लिमिट्स। अब इन लिमिट्स और इस सब्स्टिट्यूशन को यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, तो आपके पास में जो i है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0 टू π/2। ठीक है, x की जगह पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा, और रेस्ट टू दी पावर हो जाएगा 3/2, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और रेस्ट टू दी पावर हो जाएगा 3/2, dx की जगह पर आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये साइन की पावर हो जाएगी 3, और एक साइन है ये, तो ये हो जाएगा साइन रेस्ट टू दी पावर 4 थीटा, ठीक है, लिमिट 0 to π/2। ये जो 2 है इस 2 को उठाकर आप आगे लगा दीजिए, लगा दिया, ठीक है, तो ये चीज़ खत्म हो गई, साइन खत्म हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब, और ये मिलके हो जाएगा कॉस रेस्ट टू दी पावर 4 थीटा, और ये डी थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखें और इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल के साथ में कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि m का काम कर रहा है 4 और n का काम भी कर रहा है 4। तो अब आप इस इंटीग्रल को यूज करेंगे और m और n की वैल्यू को राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और लेकिन उसके पहले आप लिखेंगे ज़रूर, जब आप इसका यूज कर लेंगे तो यहाँ ज़रूर लिखिएगा बिकॉज वी नो दैट दिस इंटीग्रल, ठीक है ना। सो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2 को, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा गामा 4 + 1/2 गामा 4 + 1/2 डिवाइड बाय 2 इंटू गामा 4 + 4 + 2 डिवाइड बाय 2। सो दिस इज इक्वल्स टू, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे लिख भी दीजिएगा बिकॉज, और ये पूरा का पूरा इंटीग्रल जो है वो सब लिख दीजिएगा यहाँ पे, है ना, ताकि जब आप इसका यूज़ करें तो सामने वाले एग्जामिनर को आपको उसको पता हो कि आप ये कर क्या रहे हैं बेसिकली, ठीक। सो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए बच्चों, दिस इज इक्वल्स टू गामा 5/2, तो ये गामा 5/2 आ जाएगा, ये भी गामा 5/2 आ जाएगा बच्चों, एंड डिवाइड बाय 4 4 8 10 डिवाइड बाय दिस, तो गामा 5। नाउ गामा 5, तो गामा 5 और गामा 5/2 गामा 5/2, तो गामा 5/2 की जो वैल्यू है बच्चों वो होती है 3/2 1/2 रूट पाई, और इसकी वैल्यू भी होती है 3/2 1/2 रूट पाई, ठीक है। कैसे होती है ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 5/2 को तोड़ते जाएंगे तो ये बन जाएगा। और गामा 5 की वैल्यू को भी अगर आप इससे निकालेंगे इस चीज़ से, तो गामा 5 की जो वैल्यू है, गामा 5 की वैल्यू आ जाएगी 4 गामा 4, फिर 4 3 गामा 3, तो इस तरह से ये आ जाएगी 4 3 2 1। सो इट इज इक्वल्स टू 4 3 2 1, या अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि भाई ये जो गामा n+1 होता है ये फैक्टोरियल n के बराबर भी होता है इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर और नॉट अ फ्रैक्शन। तो यहाँ से आपके पास में क्या रिजल्ट आ जाएगा, आइए ज़रा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा, ये तो 9 हो जाएगा और ये 4 4 16 हो जाएगा, तो 9/16, और ये रूट पाई मिलके हो जाएगा पाई। ये जो है आपके सामने 1/4321, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 6 4 24, तो 6 4 24 से ये 9 आप कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम्स, तो ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो इट्स 8, तो ये 8 आ जाएगा। तो ये आंसर फाइनली आपके पास में आ जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 3 पाई डिवाइड बाय 3 पाई डिवाइड बाय 16 8 144 होता है आई थिंक, नहीं इट्स 16 4 128, तो आंसर आ जाएगा 3 पाई बाय 128। तो फाइनली बच्चों ये जो पहला क्वेश्चन आपके सामने था, इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो 3 पाई बाय 128 आया है। मेनली इस बात का ध्यान रखना है बच्चों आपको कि यहाँ इस स्थिति में आने के बाद में आपको कैसे इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, उस गामा फंक्शन और उस मेन इंटीग्रल का यूज़ करना है, ये चीज़ बस क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। नाउ तो दिस इज द प्रोसेस। फिर इसके बाद यहाँ पर पहुँचने के बाद कैसे इसको तोड़ना है, इस बात का ध्यान रखें। इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जो टर्म है, अगर आप इसको देखें तो खास टर्म ही बनेगी ना, तभी ये गामा फंक्शन काम करेगा। जैसे 3/2 5/2 7/2 8 9/2 लाइक दैट, तो आप इसको तोड़ते तोड़ते लास्ट में रूट पाई कर पाएंगे। अगर ये मान लीजिए 3/4 बन गया या 5/7 बन गया,
तो उस केस में आप इसको 1 प्लस एन तो लिख पाएंगे, पर उस लास्ट में जो एन बचेगा गामा के अंदर, फिर उसकी जो वैल्यू है वो रूट पाई नहीं आ पाएगी, तो आपको फिर उतना ही छोड़ना पड़ सकता है इसको। तो वो कोई इशू नहीं है, वो आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मेन है कि आप उसको कंक्लूजन तक पहुंचा दें, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब आइए ज़रा अपन लोग सेकंड क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। सो स्टूडेंट आइए अब ज़रा सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप लोग अभी ड्रेस से ज़्यादा परेशान मत होइएगा कि सर सेकंड क्वेश्चन के लिए ड्रेस बदल के आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में जो प्रीवियस में वीडियो लेक्चर मैंने शूट किए थे इन तीनों क्वेश्चंस के लिए, वो करप्ट हो गया है, तो इसलिए दोबारा फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। ये लगभग 1-2 हफ्ते पहले की बात है। तो चलिए आइए, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज ये लेक्चर अधूरा रह जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पहला वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग। i इज इक्वल्स टू, तो इसको ले लेते हैं i इज इक्वल्स टू, इट्स 0 to 2a x क्यूब रूट 2a माइनस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब यहाँ पर आपको x की जगह पर एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन लेना है जो यहाँ रूट के बाद बाहर निकल के स्क्वायर रूट को खत्म कर ले, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं? पुट x इज इक्वल्स टू 2a, ये 2a भी बाहर निकलना है, तो इसलिए यहाँ पर x ऐसा रखना है जिसमें 2a हो, ताकि ये 2a स्क्वायर हो जाए और कॉमन निकल के वो क्या बन जाए बाहर, 2a निकल आए, ठीक है। तो इट्स 2a साइन स्क्वायर थीटा ले लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 2a साइन स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। देन इसके बाद में यहाँ पर आपके पास dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4a, राइट, 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो इट्स 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो ये आपके पास में dx की वैल्यू आ गई। और अगर आप लिमिट्स देखें तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी बच्चों, ये जो सब्स्टिट्यूशन आपने किया है इसके अकॉर्डिंग। तो जैसे ही आप x इज इक्वल्स टू 2a लिखेंगे अपर लोअर लिमिट, तो इट्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 टू व्हेन x इज इक्वल्स टू 2a, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू π/2 आ जाएगा। मतलब कि अल्टीमेटली कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे गामा फंक्शन में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे अगर आपने सही सब्स्टिट्यूशन रखा है तो। सिंपल सी बात है। तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 टू थीटा इज इक्वल्स टू π/2, नई लिमिट्स। तो i इज इक्वल्स टू, सो देयरफॉर i इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 0 टू π/2 x क्यूब। x की जगह पर आप ये चीज रखेंगे तो इट्स 2a साइन स्क्वायर थीटा रेस्ट टू द पावर 3, वेरी गुड। एंड दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर x की जगह लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4a स्क्वायर साइन रेस्ट टू द पावर 4 थीटा, और यहाँ पर d थीटा की जगह आ जाएगा 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। इतनी चीज़ें आ गई है आपके पास में, बहुत अच्छी बात है। चलिए आइए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ज़्यादा कुछ दम नहीं बची है। सबसे पहले ये बन जाएगा आपका कितना, 8a क्यूब। तो ये 8a क्यूब यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ से 4a स्क्वायर बाहर कॉमन निकालोगे तो रूट के बाहर आके वो कितना बचेगा, क्या ना सर, वो 2a बचेगा, बहुत अच्छी बात है। एंड देन इसके बाद में आपका ये 4a यहाँ पर है पहले से ही, तो यहाँ पर आ गया ये 4a, बहुत अच्छी बात है। सब आपने a's को बाहर कर दिया है। कहीं पे कुछ गलती हो जाए चेक करते रहिएगा, अपने लेवल पे करेक्ट कर लीजिएगा उसको। नाउ इंटीग्रल 0 टू π/2, ये हो जाएगा साइन रेस्ट टू दी पावर 6 थीटा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से साइन स्क्वायर एक कॉमन निकलेगा, रूट के बाहर आके साइन थीटा रह जाएगा, बहुत अच्छी बात है। फिर अंदर रह जाएगा कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, और रूट के बाहर आके वो कॉस थीटा रह जाएगा, ठीक है। और ये एक साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा पहले से चल रहे थे। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दिस इज 8 टू द 16 और 16 चौक 64, तो दिस इज 64a रेस्ट टू द पावर 5, 4 3 4 5, ठीक है। एंड दिस इज 0 टू π/2,
दिस इज साइन रेस्ट टू द पावर 6, तो साइन रेस्ट टू द पावर 6 ये 7 और ये 8, तो दिस इज साइन रेस्ट टू द पावर 8 थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करें जो मेन फॉर्मूला है हमारा स्टार्टिंग में जिसे हमने डिस्कस किया था, तो इस पर्टिकुलर केस में m इज इक्वल्स टू 8 है और n इज इक्वल्स टू 2 है, तो इसमें फॉर्मूले में सारी चीजें फिट कर दीजिए। सो दिस इज इक्वल्स टू 64 a रेज़ टू द पावर 5 गामा 8 plus 1 by 2 gamma 2 plus 1 by 2 and divide by 2 into gamma 8 plus 2 divide by 2। ये आपने फॉर्मूले में फिट कर दिया। अब आइए जरा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू, यहीं पर लेते हैं कंटिन्यू में, दिस इज 62 से ये कैंसिल हो, 64 से ये 2 कैंसिल होगा, 32 a रेज़ टू द पावर 5, बहुत अच्छी बात है। दिस इज गामा 9 by 2, तो गामा 9 by 2 मीन्स 7 by 2, 5 by 2, 3 by 2, 1 by 2 रूट पाई, ठीक है। गामा 3 by 2 तो इट्स 1 by 2 और रूट पाई, ठीक है, ये भी बढ़िया हो गया, ठीक है। एंड देन इसके बाद में, अच्छा ये आप लोगों को क्लियरली समझ में आना चाहिए कि हम ये डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं, इसीलिए मैंने गामा फंक्शन को स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि गामा 9 by 2 कैसे काम कर रहा है, गामा 3 by 2 कैसे काम कर रहा है। ये जो गामा फंक्शन है, जब इस तरह के जो हाफ ऑफ द नंबर रहते हैं 3 by 2, 5 by 2, 7 by 2, 9 by 2, 11 by 2, उस केस में ये लास्ट तक रूट पाई तक जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पे गामा 3 by 4 है, ये गामा 1 by 4 होते, उस केस में वो उतना ही अटक के रह जाएगा और आपको उतनी ही वैल्यू छोड़ देनी है, उसको आगे सिंप्लीफाई नहीं करना है, ठीक है ना। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसी स्थिति बनती है तो ठीक है, रूट पाई आप तभी ला पाएंगे गामा फंक्शन की मदद से जब वो 7 by 2, 5 by 2, 1 by 2 यानी गामा में लास्ट में 1 by 2 बचना चाहिए तब। चलिए ठीक है, सो ये हो गया। अब इसके बाद में ये तो कैंसिल हो गया था, 8, 10, 12 यानी कि गामा 6, तो ये गामा 6 की वैल्यू कितनी होती है, इट्स 5, 4, 3, 2, 1। ध्यान रखिएगा ये है ना, अगर कहीं पर आपको गामा 6 मिले तो इसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल 5, तो ये आपने यहाँ पे 5, 4, 3, 2, 1 लिख दिया। नाउ अब इसमें कैंसलेशन की प्रोसेस शुरू करिए, क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। तो अगर आप देखें तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, कर दीजिए। 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, ये भी हो जाएगा। और बचा हुआ क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये 2, 4 और ये 8, ये 16 और ये 32, तो अगर आप इन सब को ले लें तो ये 32 से ये 32 कैंसिल हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। तो आपके पास में क्या बचेगा बच्चों, इट इज इक्वल्स टू 7 पाई a raised to the power 5, 7 pi a raised to the power 5 and divide by 4 to the 8, 4 to the 8। तो ये आपके पास में फाइनल आंसर आ गया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर हो गया। आई थिंक इस क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं थी, मेन था कि आप सही चीज़ सब्स्टिट्यूट कर दें और उसके बाद में आप आंसर तक पहुँच जाएं। तो आई होप कि ये प्रोसेस जो है आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं अपन लोग थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। जो थर्ड क्वेश्चन है, कई सारे बच्चों ने इस थर्ड क्वेश्चन को मुझे अलग से कई बार ईमेल भेज के इसका सोल्यूशन पूछा, कई बार बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने को कहा, ठीक है। हालांकि उस समय तक मैं इस टॉपिक के ज़्यादा टच में नहीं था, बट अभी रिडक्शन फार्मूला के ऊपर डिस्कशन करना है, स्टडी कर रहा था, ये क्वेश्चन मुझे मिल गया तो मैंने कहा कि इसके ऊपर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि जो बच्चे इसमें परेशान हो रहे थे उनको हिंट मिल जाना चाहिए, ठीक। तो चलिए आइए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सो बच्चों आइए ज़रा इस क्वेश्चन के ऊपर, थर्ड वाले के ऊपर डिस्कशन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको जो सब्स्टिट्यूशन करना है वो आपको याद भी रखना पड़ेगा। हालांकि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जो सब्स्टिट्यूशंस होते हैं नॉर्मली वो याद रह जाते हैं, बिकॉज ये यूनिक होते हैं। ऐसा हर किसी क्वेश्चन में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर दो कॉन्स्टेंट्स हैं बच्चों, ए और बी। तो जो भी आपका सब्स्टिट्यूशन होगा उसमें ये दो कॉन्स्टेंट्स रहेंगे। कॉन्स्टेंट्स के साथ में जो आपका सब्स्टिट्यूशन होगा उसे आपको ध्यान रखना है। आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है x इज इक्वल्स टू ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको मेनली सब्स्टिट्यूट करना है।
आप ए और बी को आपस में बदल भी देंगे स्विच कंडीशन को तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सल्यूशन तक हम लोग पहुंच जाएंगे। करके देख लीजिएगा, नहीं पहुंचो तो मत करिएगा, फिर मैं यही कहूँगा। तो आइए ज़रा x इज इक्वल्स टू a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अगर आप देखें तो इस सब्स्टिट्यूशन के बाद में बहुत ही सिंपल सी बात है, जब आप यहाँ पे d थीटा ओके dx को अभी रहने देते हैं, dx को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं पहले। तो ध्यान दीजिएगा x इज इक्वल्स टू ये है। अब मैं आपसे कहूँ कि अगर आप इसमें आप इसमें इस cos स्क्वायर थीटा को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू इट्स a अलग से और माइनस a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। तो a को इधर लेकर आ जाइएगा बच्चों, तो आपके पास में x माइनस a इज इक्वल्स टू, इसमें से साइन स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले तो इट्स b माइनस a साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास में आ जाएगा। तो इसको नाम दे दीजिएगा कितना 2 सॉरी, और इसको नाम दे दीजिएगा 1। ठीक है, तो x बराबर ये लिया, तो x माइनस a, वास्तव में इन दो फैक्टर्स की वैल्यू निकालने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये जो दो फैक्टर्स हैं इन्हीं को ही हमें रिप्लेस करना है। तो x माइनस ए बराबर आ गया b माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, बहुत अच्छी बात है। अगेन बाय 1 है ना, अगेन बाय 1, पुनः एक से। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक, मीडियम से कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है कभी भी। सो अगेन बाय 1, x बराबर आपके पास में ये है। अब आप इसमें साइन स्क्वायर को चेंज करिए, तो a cos स्क्वायर थीटा प्लस b 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, बहुत अच्छी बात है। सो दिस इज इक्वल्स टू a cos स्क्वायर थीटा प्लस b माइनस b cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर आप इस b को इधर लेकर आ जाएं तो इट्स x माइनस b, और यहां से अगर आप कॉमन ले लें क्या cos स्क्वायर थीटा, तो आपके पास में आ जाएगा a माइनस b cos स्क्वायर थीटा एंड दोनों और माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए बिकॉज आपको b माइनस एक्स की जरूरत है। तो इट्स b माइनस एक्स इज इक्वल्स टू b माइनस a cos स्क्वायर थीटा। ये आपके पास में स्थितियां बन गई हैं बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए ये काम भी हो गया यहाँ पे। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ पर इस x माइनस ए से या b माइनस एक्स से, जिससे भी आप निकालना चाहें, आप क्या निकालें dx, तो बाय 2, सो बाय 2 dx इज इक्वल्स टू b माइनस a 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। तो ये dx की वैल्यू आ गई, आप यहां से निकालेंगे तब भी यही आएगा। एंड लिमिट्स क्या आ जाएंगी बच्चों, लिमिट्स आ जाएंगी, ध्यान दीजिएगा, जब आप x इज इक्वल्स टू ए लेंगे, व्हेन x इज इक्वल्स टू ए, यहां पर x इज इक्वल्स टू ए सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये हो गया कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा बाय 2 से। ओके, और जब आप x इज इक्वल्स टू b लोगे बच्चों, तो x इज इक्वल्स टू b में यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे x इज इक्वल्स टू b, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय 2, बिकॉज cos थीटा इज 0 व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो ये कहां से निकला आपका, ये बाय 3, तो 3 आप इसको नाम दे दीजिए, ये आपका 3। तो आपके पास में dx की वैल्यू आई, नई लिमिट्स आ गई, और जो सब्स्टिट्यूशंस थे इन फैक्टर्स के लिए वो भी आ गए हैं। इस स्थिति में अब आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आइए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो आपका i बराबर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, लिमिट्स तो आ जाएंगी 0 टू पाई बाय 2, बहुत अच्छी बात है। ब्रैकेट x माइनस ए की जगह पर आप लिखेंगे बच्चों कितना, इट्स b माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, बहुत अच्छी बात है। b माइनस एक्स की जगह लिखेंगे
बी माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। और डी थीटा की जगह पर लिखेंगे बी माइनस ए साइन थीटा, सॉरी इट्स अ 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई, डी एक्स की। अब इसको सिंप्लीफाई करिए बच्चों, तो देखिए b माइनस ए होल स्क्वायर रूट के बाहर आके हो जाएगा ये b माइनस ए, ये b माइनस ए मैंने लिख दिया। एक b माइनस ए यहाँ पर पहले ही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा b माइनस ए स्क्वायर। एक 2 भी है तो उस 2 को भी यहाँ लगा दीजिए, हो गया, बहुत अच्छी बात है। नाउ रूट 0 to पाई बाई 2। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये साइन स्क्वायर थीटा है, बाहर निकल के क्या बन जाएगा, साइन थीटा, और एक ये साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया। कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकल के कॉस थीटा, और ये मिलके हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इट्स अ कॉस स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा हो गया। तो ये आपके पास में आ गया फाइनली वो फॉर्म जिसे आप इजीली गामा फंक्शन की मदद से सॉल्व कर पाएंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारा। तो दिस इज इक्वल्स टू 2b माइनस ए, और ये बन जाएगा बच्चों आपका गामा 3/2 गामा 3/2 डिवाइड बाय 2 गामा 2 प्लस 2, तो इट्स अ 2 प्लस 2 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, तो दिस इज इक्वल्स टू 2b माइनस ए होल स्क्वायर, गामा 3/2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1/2 रूट पाई, 1/2 रूट पाई, और ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए, तो ये हट जाएगा यहाँ से 2 4 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3 गामा 3 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल 2 into 1। तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बन गया है अब ये। तो इट्स 2 2 4 और 8, तो इट्स डिवाइड बाय 8, और इट्स पाई b माइनस ए होल स्क्वायर। तो कुल मिला के आपके पास में पाई b माइनस ए होल स्क्वायर बाय 8 इसका आंसर आया है। इसको एक बार मैं क्रॉस चेक भी कर लेता हूं, इट्स करेक्ट, सही है आंसर। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों वो हम लोगों को इस प्रोसेस से करने हैं। मेनली जो सब्स्टिट्यूशन है वो आपको ध्यान रखना है। एक और इस तरह का क्वेश्चन है, उसको आप खुद ट्राई करिएगा, वो कुछ ऐसा है a to b x माइनस a रेस्ट टू द पावर m b माइनस x रेस्ट टू द पावर n और dx। इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल यही सब्स्टिट्यूशन होगा, और इसी प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है, उसी प्रोसेस से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें दो कांस्टेंट्स आपके सामने होते हैं और ये स्थितियां बनती हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, हर कहीं नहीं मिलेंगे। ये बीटा गामा फंक्शन के क्वेश्चन से मिलेंगे या फिर यहाँ रिडक्शन फार्मूले में मिलेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को इस प्रोसेस से और इस तरह के सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया जाता है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, बिकॉज थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब आइए जरा उस लास्ट क्वेश्चन को और ले लेते हैं। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए आइए बच्चों लास्ट क्वेश्चन को और लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें एक सिंपल से सब्स्टिट्यूशन करना है, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आप लोगों ने किया भी है 12th क्लास में। तो मेनली क्या है कि इसे बीटा गामा फंक्शन की डेफिनेशन में कन्वर्ट करना, यही मेन इंपॉर्टेंट वर्क है जो आप सब्स्टिट्यूशन की मदद से करेंगे। तो I इज इक्वल्स टू इट्स 0 to infinite dx इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और होल स्क्वायर, सॉरी नॉट होल स्क्वायर, इट्स रेज़ टू द पावर 4। और इसमें आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे क्या, पुट हियर x इज इक्वल्स टू a tan थीटा, तो a इज इक्वल्स x इज इक्वल्स टू a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। एंड व्हाट इज द लिमिट्स नाउ, नई लिमिट्स क्या आ जाएंगी, तो लिमिट्स बहुत आसान है। जब x इज इक्वल्स टू 0 तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज tan थीटा 0 होता है, और जब x इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट तो tan थीटा इज इनफाइनाइट, तो थीटा इज इक्वल्स टू π/2। ये नई लिमिट्स आ गई बच्चों। नाउ नेक्स्ट I इज इक्वल्स टू 0 to π/2, dx की जगह आप लिख देंगे a sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा रेज़ टू द पावर 4
ये आ जाएगा। अब यहाँ से ए स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए और ये एक पहले से ही ए है, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, पावर 4 है, बाहर निकल के हो जाएगा ए की पावर 8, ठीक है। 0 to π/2 सही है, सेक स्क्वायर थीटा भी सही है, डी थीटा भी सही है। यहां से जब आप ए स्क्वायर बाहर निकाल देंगे तो ये रह जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा और ये है पावर 8, तो ये बन जाएगा सेक रेज़ टू द पावर 8 थीटा। अब यहां पर आप 2 और 4 की पावर कैंसल आउट कर दीजिए, ये पावर 6 रह जाएगी, तो 1/sec रेज़ टू द पावर 6 थीटा ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, इट्स ये तो हो गया 1/a रेज़ टू द पावर 7, ये π/2, इट्स cos रेज़ टू द पावर 6 थीटा और ये d थीटा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिए, तो 1/a रेज़ टू द पावर 7, 0 to π/2, दिस इज sin रेज़ टू द पावर 0 थीटा, cos रेज़ टू द पावर 6 थीटा d थीटा। तो आपको m और n ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखने लगेंगे। तो जब आप इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों, तो इट्स 1/a रेज़ टू द पावर 7, यहां पर आ जाएगा m का काम कर रहा है 0, n का काम कर रहा है 6, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करिए, तो इट्स अ गामा 0 + 1/2 गामा 6 + 1/2 एंड डिवाइड बाय 2 गामा 0 + 6 + 2 डिवाइड बाय 2। तो आपके पास में अल्टीमेटली ये आ जाएगा 1/a रेज़ टू द पावर 7, इट्स अ गामा हाफ यानी कि √π, ये गामा 7/2 यानी कि ये आ जाएगा 5/2, 3/2, 1/2 √π डिवाइड बाय 2 इज ओके। इट्स 6 + 4 और 6 + 2 8 डिवाइड बाय 2 यानी 4, तो गामा 4 मीन्स फैक्टोरियल 3, तो ये 3 to 1 के रूप में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, कैंसिल कर देते हैं, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। और बाकी जो बचा है वो आई थिंक कैंसिल नहीं हो रहा है, वो आपके पास में आ जाएगा 5, ठीक है, पाई ठीक है, 5π, 2 4 8 16 32, तो इट्स 32a रेज़ टू द पावर व्हाट 7। तो ये आपके पास में फाइनली इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर आएगा। इसको एक बार मैं क्रॉस चेक कर देता हूँ। सो ओके, मेरी बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उन्होंने यहाँ पर 128 दे रखा है ना, और नीचे वो गामा 6 यानी कि गामा 5 लेकर आ रहे हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज m + n + 2 डिवाइड बाय 2 होता है। तो फिलहाल तो ये संभव नहीं था, बिकॉज आपके पास m की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 6 है, तो 6 + 2 8/2 यानी 4 आना चाहिए। तो आई थिंक वी हैव करेक्ट। तो फिर भी आप इसे अपने लेवल पे एक बार देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये सही है। तो इस तरह से बच्चों ये आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप गामा फंक्शन और स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला था जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, उसकी मदद से कैसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, रिडक्शन फॉर्मूले की तरह उस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम रिडक्शन फॉर्मूले वाले टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। आई होप आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। लेटेस्ट वीडियो के लिए आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको डिस्टर्बेंस ना हो तो। देश में सेकेंड वेव चल रही है कोरोना की, अपने आप को सुरक्षित रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए, मास्क पहन के ही हमेशा बाहर निकलिए, घर वालों को भी यही सलाह दीजिए। जिम्मेदार नागरिक बन के अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए, देश अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।